नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। सीएम योगी की 2.0 सरकार बनते ही लगातार फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने सभी सरकारी स्कूलों में अगले 100 दिनों में वाईफाई सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों में एक वेबसाइट और सभी छात्रों के लिए ईमेल आईडी होनी चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जाए। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि करियर परामर्श पोर्टल, पंख, ऑनलाइन निगरानी श्रेणीकरण और ई लाइब्रेरी पोर्टल भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच सियासी रिश्तों की कड़वाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव ने चाचा की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी पार्टी में नहीं रहेगा। अखिलेश के इस बयान के बाद शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो सपा के 111 विधायकों में से एक हैं। यदि अखिलेश को कोई दिक्कत है तो उन्हें पार्टी से निकाल दे। और जब समाजवादी विधानमंडल दल में हमको नहीं मानते हैं, नहीं निमंत्रण दिया जाता है, तो फिर इसी को निकाल देना चाहिए। आजम खां को लेकर भी कई बातें चल रही हैं, वो नाराज भी लोग चल रहे हैं। आप कहा जाता कि आपसे काफी ज्यादा संबंध, आपके संपर्क में लगातार है आजम खां। लेकिन उनका परिवार से लगातार हमारे संपर्क में है। चुनाव से पहले हमने जेल में मिठाई करने भी गया था उनके साथ। लगातार उत्पीड़न हो रहा है और झूठे झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। 2 साल से ज्यादा उनको जेल में सड़ाया जा रहा है। कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। तो वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी के अतिक्रमण विरोध अभियान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने इस मामले से जुड़े हुए वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि जनता अब बीजेपी की सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में आंदोलन करेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी बुलडोजर को ही अपना प्रतीक चिन्ह बना ले। तो वहीं सीएम योगी ने नवजात के जन्म को लेकर निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में हर नवजात का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के साथ साथ अब जाति प्रमाण पत्र भी बनाया जाएगा। सरकारी ऑफिस के काम में आसानी हो और समय से हो सके, इसके लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। माता पिता को शिशु के जन्म के बाद 15 दिन में ही जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। योगी सरकार लगातार जनता और किसानों के हित में फैसले ले रही है। सरकार पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए बागवानी से जुड़े किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। इसके लिए सरकार ने मनरेगा योजना से 150 हाईटेक नर्सरी बनाने की योजना तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अगले सत्र से हाई स्कूल की परीक्षा नए पैटर्न से पर कराएगा। साथ ही साल 2025 में इंटरमीडिएट में भी परीक्षा का नया पैटर्न प्रोग्राम लागू होगा। बोर्ड परीक्षा में नए पैटर्न प्रोग्राम को लागू करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपना प्रेजेंटेशन भी बताया और अगले 5 सालों में सभी ब्लॉक में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज स्थापित करने की कार्य योजना बनाई है। वहीं ग्रेजुएशन में अब ग्रेडिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए विवाद के बाद से ही सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में है। एनडीएमसी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस एक्शन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरे में लिया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि जहांगीरपुरी सहित देश के कई राज्यों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इससे गरीब भी पिस रहे हैं, जबकि सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ सख्ती करनी चाहिए जिनके भ्रष्टाचार होने की वजह से अवैध निर्माण हो रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो वहीं योगी सरकार का लाउड स्पीकर की तेज आवाज में बजने वाले संगीत पर रोक लगाने के निर्देश के बाद पुलिस इस पर काम कर रही है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मंदिरों और मस्जिदों सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। बुधवार को बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 170 मामले सामने आए हैं।
वहीं एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 856 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि एक डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाए जाएं। सरकारी अस्पतालों से कहा गया है कि 10% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सुरक्षित किए जाएं। फर्रुखाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान काफी जोरों पर चल रहा है। अभियान के दूसरे दिन भी अवैध जगहों पर बुलडोजर गरजा। बता दें कि माफियाओं ने नाले के ऊपर अवैध दुकानें बना रखी थी, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर खाली करा दिया। अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से बचने के लिए लोग खुद अवैध अतिक्रमण को तोड़ते नजर आए। ये पूरा अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान सीओ सिटी के नेतृत्व में हुआ। आज टाउन हॉल से लेके यहाँ चौक तक चलाया गया है और अभियान दूसरे दिन भी हमारा सफल रहा। कुछ छोटे मोटे विरोध के बाद लोगों को समझा बुझा के शांत किया गया और हमारा अभियान हर जगह सफल। अच्छा मैम, किसी भी तरीके का विरोध हो या चाहे किसी के उसके लिए निपटने के लिए पुलिस बल वगैरह हाँ, पर्याप्त हमारे पास पुलिस फोर्स है और यदि विरोध ज्यादा हुआ तो हम उससे भी निपटने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। तो वहीं सहारनपुर के कुतुबशेर थाना पुलिस की अंबाला रोड पर एक शराब माफिया से मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधी गोली लगने के कारण घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराधी कई राज्यों में शराब की तस्करी करता था। साथ ही बताया कि माफिया के पास से मुठभेड़ के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। संभल के सदर कोतवाली के हसनपुर रोड पर बुलडोजर गरजा। भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन और नाले पर कब्जा कर रखा था। एसडीएम की अगुवाई में नोटिस देकर प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाया है। वहीं एसडीएम ने बताया कि सभी आरोपियों को नोटिस दिया गया। जब उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया तो ये कार्रवाई की गई। आगे भी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है यहाँ पे संभल में, और इसी के तहत हम लोग ने सबसे पहले गवा रोड पर इसकी कार्रवाई करी थी कुछ दिनों पहले, और आज हम हसनपुर रोड पे इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आज हम लोग का प्लान भैंस नदी पे भी जो अतिक्रमण है उसको हटाने का है। और इस तरह का जो अभियान है ये अब लगातार नियमित रूप से चलता रहेगा, और आने वाले समय में जितने भी अवैध वो स्थायी हो या अस्थायी हो, बिल्कुल विधि नियत नोटिस देने के बाद, पूर्ण समय देने के हटाने के बाद यह कार्रवाई करी जा रही है, और यह अब जो कार्रवाई है ये लगातार समय समय पर चलती रहेगी। तो वहीं मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। बता दें कि मामले में किशोरी के पिता ने गैर संप्रदाय के 2 युवकों पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत युवकों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। नाबालिग लड़की बरामद की जा चुकी है, वहीं मेडिकल कराया जा चुका है। साथ ही मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है। सीओ ऑफिस में करी गई। पिछली बातें बताइए। तो सीओ ऑफिस में CCTV लगे होंगे शायद, मैंने वो तो सब उसमें खुलासा हो जाएगा कि आपकी पिटाई हुई है नहीं हुई है। वो पेन लगा के करी है, थप्पड़ मेरे गालों पे बहुत मारे। तो किस वजह पे मारे आपको? ये बोल रही कि तू झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रही थी। तो कौन लेकर गया आपको? आदिप और सनीम। थाना क्षेत्र हयातनगर जनपद संभल के निवासी द्वारा अपने बालिका के अपहरण के संबंध में थाना बिलारी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। बालिका बरामद हो चुकी है। बालिका का मेडिकल 161 और 164 कराया जा चुका है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। परिजनों द्वारा शेष नामित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर के थाने पर बताया गया था और उनको संतुष्ट कर दिया गया है। किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।